वी हैव टू मेक दी कॉर्नर पॉइंट टेबल, सीपीटी बनानी है हमें। तो कॉर्नर पॉइंट टेबल के लिए हमने कॉर्नर पॉइंट एक तरफ और एक तरफ जेड लिख देना है। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से देखो। जैसे 1,0 जो हमने कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट्स, चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। अगर बाउंडेड एरिया है तो कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में ही घिरा होता है, और अगर अनबाउंडेड एरिया है तो वहाँ से स्टार्ट करता है। तो अनबाउंडेड एरिया में कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बेसिकली दीज आर द 1,0, 6,0, देन बेसिकली 0,5 एंड 0,3। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, या बीच में कोई अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का है, वहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर वहाँ पे है और लाइन, और वहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारा एरिया है, तो वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होगा। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है नहीं, दो पॉइंट हमारे वाई एक्सिस के ऊपर हैं, 0,5 है और 0,3 है, और दो पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, 1,0, 6,0, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है। नीचे भी मैंने सेट किया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि पता है हमें कि हमारे कोर्स में जब भी ग्राफ बनाने के लिए आता है तो केवल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेट करना है। उसके लिए हमें दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। उनका इन्फॉर्मेशन ये होता है, वो केवल इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। x मोर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज पॉजिटिव, y मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब y पॉजिटिव। इफ बोथ आर पॉजिटिव मीन्स ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेट होगा। वो दो इक्वेशन लिखी नहीं है मैंने, इसमें भी दो इक्वेशन दी होंगी, एग्जाम में भी दो इक्वेशन दे रखी होंगी, इसलिए फोर्थ में जो सेट किया है मैंने उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेट करना है, उसी के कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। 1 बाई 1 मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे पॉइंट्स को रखा। -50, माइनस का 300, 100, 60 आ रही है, जो सबसे कम वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो मिनिमाइज करना है, देखो सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमाइज, तो मिनिमाइज सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी आ रही है, -300। तो -300 इज द मिनिमम वैल्यू एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमाइज भी 6,0। ये तो हो गया इसका आंसर। अगर एरिया बाउंडेड होता तो आंसर यहीं तक होता, क्वेश्चन भी सॉल्व यहीं तक होता, लेकिन बिकॉज ये एरिया हमारा अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड शेडेड एरिया में हम एक्स्ट्रा भी रीवेरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे वो नहीं करते हैं, वो देखो कैसे की जाती है। यहाँ लिखा मैंने रीवेरिफिकेशन, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमारा जेड है जिसको मिनिमाइज़ किया था हमने, उसको कॉपी कर लो। -50x + 20y वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और देखो इसको मिनिमाइज़ करना है। क्या करना है, मिनिमाइज़, यहाँ लिखा हुआ है ना मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ करने का मतलब हुआ कि इसको लेस करना है, इस वाली इक्वेशन को हमें लेस करना है। तो यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन, अगर मैक्सिमाइज़ करना हो तो मोर देन का, मिनिमाइज़ करना हो तो लेस देन का, इक्वल टू नहीं आता इसके अंदर, तो लेस देन -300 जो वैल्यू निकल के आई है टेबल से, और फिर से हम चेंजिंग इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी कर देंगे। इक्वल में चेंज कर दिया हमने, x रखा हमने 0, y की वैल्यू -15, y रखा 0, x की वैल्यू 6। ये दोनों पॉइंट्स को हमने बेसिकली ग्राफ में दिखा देना है। 6,0 ऑलरेडी हमने दिखा रखा है, और 0, -15 आएगा y एक्सिस के ऊपर। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने देखो डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है, 6,0 और 0, -15 जो y एक्सिस के ऊपर है। इस वाले पॉइंट को बच्चे और इस वाले पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। बोल्ड से क्यों नहीं करना, आप देखो जो इक्वेशन गिवन होती हैं उसमें सब में इक्वल टू का साइन होता है, तो जब भी लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू का साइन हो तो आपको यूज़ करना है बोल्ड लाइन, लेकिन जब इक्वल टू का साइन नहीं हो तब यूज़ करना है डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे यूज़ करी। अब इस डॉटेड लाइन के ऊपर हमने इक्वेशन लिख दी मार्क करके, देखो मैंने पेंसिल से मार्क कर रखी है, और यहाँ लिख दिया है मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन। इसमें मैंने x की जगह 0 और y की जगह 0 डाल दिया। -300 0 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स है ये। -300 0 से बड़ा नहीं है ना, ट्रू, फॉल्स है भाई। -0 से बड़ा कैसे हो जाएगा, 0 बड़ा होगा माइनस से, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन। तो इस डॉटेड लाइन से जो एरिया आएगा वो ऑरिजिन से अवे आएगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा। तो जो न्यू एरिया आ रहा है, देखो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है न्यू एरिया एकदम आउटवर्ड है, और जो ओल्ड एरिया है वो एकदम आउटवर्ड है, मतलब अलग अलग है, दोनों एरिया के डायरेक्शंस अलग अलग है। तो अगर न्यू एरिया और ओल्ड एरिया डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हमारा आंसर जो था वही रहेगा। हमारा आंसर क्या था, -300 था और b 6,0 था, तो हमारा आंसर वही रहेगा। हम यहाँ मेंशन कर देंगे, इफ़ द न्यू एरिया एंड द ओल्ड एरिया आर इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, सो आवर आंसर विल रिमेन सेम। तो जो हमारा आंसर था -300 b 6,0 वही रहेगा। लेकिन इन केस अगर ये वाली इक्वेशन हमारी ट्रू आ रही होती, और ट्रू आने पे टुवर्ड्स ऑरिजिन, इसका एरिया भी अंदर की तरफ होता, तो न्यू एरिया और ओल्ड एरिया सेम डायरेक्शन में होते। तो अगर न्यू एरिया और ओल्ड एरिया सेम डायरेक्शन में है तो दे विल इंटरसेक्ट, डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट। तो क्या करता, न्यू एरिया ओल्ड एरिया को नलीफाई करके, कैंसिल करके, उस केस में हमारा आंसर आता नो मिनिमम वैल्यू एंड नो पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो बेसिकली जब इंटरसेक्शन हो जाए न्यू एरिया का ओल्ड एरिया से तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जब इंटरसेक्शन ना हो, दोनों एरिया डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, तो जो आपने आंसर पहले निकाल रखा था ना, आपका आंसर वही रहेगा बच्चे। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे बच्चे जिनको ये ग्राफ बनाना नहीं आता है, बाउंडेड का, अनबाउंडेड का, पहले वाले बैच के या इस वाले बैच के, या और भी जो बच्चे हैं जिनको आप जानते हैं कि 12th में पढ़ रहे हैं और ग्राफ की उनको नॉलेज नहीं है, 11th में नहीं किया हुआ है, तो 12th क्लास में 5 मार्क्स की वेटेज है ग्राफ की, उनको आप बेसिकली वीडियो शेयर करो और उनको रिकमेंड करो कि ये बच्चे वीडियो देखें जिससे वो सीख जाएँ, क्योंकि रीवेरिफिकेशन वाला पार्ट केवल अनबाउंडेड में ही किया जाता है।